जय श्री राम। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पुरानी, सबसे प्रसिद्ध और सबसे आकर्षक रामलीला में। हम पहुंचे हैं दिल्ली की 100 वर्ष पुरानी रामलीला में, जिसका नाम है धार्मिक रामलीला। और इस रामलीला की खासियत ये है कि इस रामलीला में ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, ऐसे संस्कार देखने को मिलते हैं, अपने धर्म के बारे में ऐसी जानकारियां जानने को मिलती हैं कि वाकई यहाँ आना सार्थक हो जाता है। हमारी मुहिम एमेच्योर प्राइम पर हर रोज जगह जगह की रामलीला के माध्यम से आपको ये बताएं कि कहाँ किस तरह से पूरे भारतवर्ष में लोगों को संस्कारवान बनाने का काम किया जाता है। खास तौर से नवरात्र के 9 दिनों में रामलीलाओं का ये मंचन हो रहा है। ऐसे में धार्मिक रामलीला जिसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अपने आप में अनूठी है। लोगों का जमावड़ा यहाँ रहता है और भगवान श्री राम के जीवन के तमाम जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं, उनको बताने की कोशिश की जाती है। और यकीन जानिए, अगर भगवान श्री राम को आपने मन से अपना लिया तो आपका जीवन सार्थक हो गया और ईश्वर की सच्ची कृपा आप पर हो गई। तो मैं यही कामना करती हूँ कि आप भी इस रामलीला का आनंद लीजिए। और चूंकि भगवान श्री राम को पूजना अपने आप में ही जीवन को सार्थक कर लेना जैसा होता है, इसीलिए बेहद जरूरी है कि भगवान श्री राम को पूजा जाए, उनकी आराधना की जाए। तो ऐसे में हम रोज आपको लेकर चलते हैं रामलीलाओं में, जहां आप भगवान श्री राम के तमाम चरित्रों का आनंद लेते हैं और कैसे संस्कारवान बना जाए, अपने परिवार में संस्कार कैसे भरे जाएं, ये जानना, सीखना और समझना चाहते हैं तो आप भी थोड़ा सा समय रामलीलाओं को जरूर दीजिए। वहां अपने परिवार को लेकर जाइए और ये समझिए कि सच में अगर जीवन को अमूल्य बनाना है तो संस्कार होना बेहद जरूरी है। तो दिल्ली की सबसे बड़ी यानी श्री धार्मिक रामलीला में हम पहुंचे हैं और रामलीला कितनी खूबसूरत है, कितनी सुसज्जित है, कितने खूबसूरत कलाकार हैं, क्या किरदार है, ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ इस पूरी रामलीला का दारोमदार जिनके कांधे पर है, जिनकी जिम्मेदारियों से, जिनकी कोशिशों से ये खूबसूरत जो रामलीला है वो सज पाती है, उनसे बात करते हैं। धीरज धर जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है एमेच्योर प्राइम पर। नमस्कार। नमस्कार आपका। सर, ये बताइए कि अब चूंकि रामलीलाएं जगह जगह लगती हैं, यूँ तो गली मोहल्ले में भी हम देखते हैं, लेकिन ये जो धार्मिक रामलीला है ये लोगों के बीच अलग पहचान रखती है। कैसे मैनेज हो पाता है और क्या कुछ खासियत है यहाँ की? देखिए, मुझे बड़े गर्व से कहना पड़ रहा है कि ये हमारे 100 साल हो रहे हैं रामलीला को। 1923 में शुरू हुई थी ये रामलीला और कई हमारे मेंबर जो इससे जुड़े हुए हैं, वो आज उनकी 4थी जनरेशन है जो इससे जुड़ी हुई है इस रामलीला से। तो बहुत ही हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि 100 साल हो रहे हैं और आगे हमारे तो जीवन में आएंगे नहीं दोबारा ये 100 साल, पर और जो हमारी जनरेशन आगे चले उनके जीवन में ज़रूर आएंगे 100 साल। रामलीला का महत्व बहुत है और जब हमने ये रामलीला शुरू हुई थी, जो हमने अपने परदादाओं से सुना था, बहुत कम रामलीलाएँ होती थी दिल्ली के अंदर। आज मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल जो मैंने सुना है, सब छोटी बड़ी रामलीला मिला के 400 रामलीला दिल्ली के अंदर होती हैं। बट भगवान की कृपा है, कुछ पुराना एक्सपीरियंस है इस रामलीला को, कुछ पुराने अनुभव हैं कि इस रामलीला का संचालन बहुत अच्छा और बहुत सुंदर होता है। और हम कोशिश यही करते हैं कि हम हर साल नए नए प्रसंग दिखाएं। रामायण के अंदर बहुत सारे प्रसंग हैं जो आप रेगुलर रामलीला के अंदर या रामायण जब आप दिखाते हैं तो नहीं दिखाए जाते। तो हम इस पर कोशिश करते हैं हर साल कि 2-4 प्रसंग ऐसे डालें इसके अंदर कि जो दुनिया को या हमारी जनरल पब्लिक को नहीं पता कि क्या रामलीला में वो प्रसंग है या नहीं है, वो हम डालते हैं, जिससे लोगों को पता लगे कि ये प्रसंग हैं और ये रामलीला के अंदर चीज़ होती है। प्लस कोशिश यही रहती है कि पुरानी कल्चर इस रामलीला में बनी रहे और हमारे यंग बच्चे इस रामलीला के अंदर आएँ, देखें और भगवान राम की शिक्षा का पूरा ग्रहण करें इसके अंदर। यानी कुल मिलाकर ये जो रामलीला आप आयोजित करते हैं, कोशिश यही कि संस्कारवान बनाए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कार, भगवान राम के संस्कार जितने हैं, भगवान राम को जिसने अपना लिया वो बिल्कुल उसका जीवन बिल्कुल धर जाता है और वो अपने जीवन में अपने सारे पुण्य ही काम करते हैं
तो हम यही चाहते हैं कि भगवान राम के जितने भी आदर्श हैं वो बिल्कुल हमारे जीवन में आने चाहिए, हमारे बच्चों के जीवन में आने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और वाकई ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी बात है, अनोखी बात है। बदलते दौर में जहां लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे किरदारों में घर कर रही है, ऐसे में ये छोटी छोटी रामलीलाएं या ये बड़ा मंच कहीं ना कहीं हम में, हमारे बच्चों में, हमारे परिवारों में संस्कार भरने का काम कर रही हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, आपको दिखाएंगे कि श्री धार्मिक रामलीला में किस तरह से जो चरित्र हैं उनको सजाया गया है और अपने किरदार का प्रस्तुतिकरण वो किस तरह से कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई रामलीला का आनंद लेने के लिए मैं तो यहाँ पहुंची हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई अपना समय निकालकर यहाँ पहुँचते हैं ताकि परिवार को संस्कारवान बनाया जा सके और क्या कुछ हमारे भारत की सभ्यता है उसको सीखा जा सके, समझा जा सके। तो सर ये बताइए, रामलीला कितनी जरूरी है किसी इंसान के लिए? कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। हमारी जो पुरानी चीजें हैं हमें याद रखनी चाहिए। जो हमारे पुराने लोग, जो पुरानी रामलीला होती है, हमें याद रखने के लिए अपने पुराने संस्कार, पुरानी चीज़ों को याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो देखा आपने लोगों में कितना उत्साह है और लोग वाकई कितने खुश होकर यहाँ पर आ रहे हैं। सिर्फ रामलीला ही नहीं बल्कि यहाँ पर आनंद के और एंजॉयमेंट के इतने सारे तरीके हैं। चाहे फूड स्टॉल ले लें, चाहे हम यहाँ पर झूलों की बात कर लें, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई आनंद में नजर आ रहा है। हमारे साथ एक मैडम और है, आंटी हमारे साथ, मैं इनसे बात करूंगी। आंटी ये बताइए, आपने अपना पूरा जीवन जिया, बच्चों को संस्कार दिए होंगे, कितनी जरूरी मानती हैं आप इस तरह की रामलीलाओं का होना? नहीं, हम बहुत ज़रूरी मानते हैं। जहाँ पे गुरुद्वारा है वहाँ पर मंदिर भी है। ये नहीं कि गुरुद्वारा अलग है मंदिर अलग है। लेकिन अब हम खुद ही परसों होके आए हैं पानीपत में, वहाँ पे राम जी की बारात थी, लेकिन बहुत आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया। मैं कुछ कह ही नहीं सकती है, इतना आराम, इतना सुकून मिला। जब हनुमान जी ने राम जी की आरती उतारी, देख के मन गदगद हो गया। और मैं अपने बच्चों को भी बोलूँगी कि ये नहीं कि गुरुद्वारा में नहीं, मंदिर में भी जहाँ अच्छी शिक्षा मिले लेनी चाहिए, कहीं पर भी हो हम लोग। मुझे लगता है धर्म कोई भी हो, लेकिन अगर हमारी आंखों में आंसू आ जाएं, हम भावुक हो जाएं, तो इसका मतलब हम कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक जिंदगी है कहीं भी अच्छाई मिले तो हमें सीखना चाहिए। ये नहीं है चाहे वो कहीं पर भी हो, गुरुद्वारे में हो, मंदिर में हो, मस्जिद में, कहीं पर भी हो, जहाँ से अच्छी शिक्षा मिले। हम सभी बच्चों को यही बोलेंगे कि कहीं पर भी जब तक जिंदगी है सीखते जाओ, जहाँ से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और वाकई शायद इसे ही कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसी धरा है जहां सभी धर्मों का संगम होता है, जहां सभी धर्मों के लोग आस्था विश्वास के साथ एकजुट होकर रहते हैं। और ये वानगी देखने को मिली है रामलीला में, जहां सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं, पूरे मन के साथ, उत्साह के साथ रामलीला का आनंद भी ले रहे हैं और धर्म से जुड़ी हुई जो सच्ची और अच्छी बातें हैं वो भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो सफ़र है रामलीलाओं को लेकर, ये वाकई आपको पसंद आ रहा होगा। और आगे बढ़ेंगे, दिखाते हैं कि धार्मिक रामलीला में, जो कि 100 साल पुरानी रामलीला है, यहाँ पर क्या कुछ खास है, एंजॉय करने के कितने इंतजाम हैं, झूले किस तरह से लगे हुए हैं, फूड स्टॉल कितने लगे हुए हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो मैं हूँ धार्मिक रामलीला में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने झूले लगे हुए हैं। यानी रामलीला का नज़ारा आपने देखा है और अब आप ये देखिए कि रामलीला के साथ साथ लोग यहाँ पर कितना एंजॉय करने आ रहे हैं। बच्चे झूलने के लिए उत्साहित नज़र आते हैं, बड़ों के लिए खाने के स्टॉल लगे हुए हैं। तो यानी कुल मिलाकर एक फन स्पॉट की तरह अब ये रामलीला यहाँ पर हो रही है। धार्मिक रामलीला में मैं हूँ और यहाँ कितने झूले हैं, कितनी भीड़ है। और शायद वजह ये भी है कि कोविड के बाद, यानी कोरोना के 2 साल के एक लंबे समय के बाद यहाँ पर लोग आ रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। और हालांकि चूँकि त्योहारों का मौका है और अब धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। चीख मुझे बहुत सुनाई दे रही है क्योंकि लोग यहाँ पर मज़े कर रहे हैं, लोग झूले झूल रहे हैं। और इसके साथ साथ रामलीला के मैदान में, यानी धार्मिक रामलीला जो यहाँ पर आयोजित की जा रही है, वहाँ फुल पैकेज है, मनोरंजन का भी एक बेहतरीन साधन है। और मुझे लगता है कि यही समय है जब आप अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि समय जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो अपने परिवार के लिए निकालना बेहद ज़रूरी है। और परिवार को समय देने के लिए इस तरह के छोटे मेले जो रामलीला के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, जिससे परिवार में एकता बढ़ती है, प्यार बढ़ता है और
जो मन है वो भी हल्का होता है, साथ साथ रामलीला के इस आयोजन से संस्कार भी परिवारों में बढ़ते हैं। तो आप भी देखिए झूलों का ये नज़ारा। तो भाई रामलीला देखने में जितनी अच्छी लगती है, सुनने में जितनी मनोहर लगती है, आपको पता है कितनी जिम्मेदारी का काम है। और जो जिम्मेदार कांधे होते हैं उनमें से एक हमारे साथ हैं, हमारे साथ गौरव गुप्ता जी हैं, इस कमेटी के होलसेल भी हम कह सकते हैं। ये मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, ये बहुत बड़ी कमेटी है और मेरा सौभाग्य है कि हमारी लास्ट 3 जनरेशन और आगे मेरी नई जनरेशन भी इससे जुड़ी हुई है। मेरे ग्रैंडफादर वाइस प्रेसिडेंट थे, मेरे फादर वाइस प्रेसिडेंट थे, अब मुझे भी वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है, साथ में मेरे बेटे और सब परिवार जुड़ा होता है। और ये कि एक दिन में रामलीला तो 9 दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये पूरे साल का प्रयास होता है। हम लोग अप्रैल से शुरू हो जाते हैं, मीटिंग शुरू हो जाती है, बैठकें शुरू हो जाती हैं और सबकी जिम्मेदारी बांट दी जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस से लेकर और ये जो हमारी साज सज्जा, पात्र चयन, ये सब काम हमारे 6 महीने से शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारे को 9 दिन का आनंद आता है, हम सारे दिन यहीं रहते हैं लोग सारे। और इस मतलब हम घर पे नहीं बैठ सकते कि रामलीला के दिन है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई भी है जो हम लोग की पूरी जनरेशन जुड़ी हुई है, चाहे हमारे घर के बुजुर्ग हों चाहे बच्चे हों, सारे दिन और सब। अच्छा, हमारे साथ कुछ ऐसे परिवार जुड़े हुए हैं जो हमें साल की साल रामलीला में ही मिलते हैं। अच्छा। हाँ, जो हमारा ऐसा परिवार एक बॉन्डिंग हो चुकी है कि सालों से कि ये एक हमारा परिवार दूसरा परिवार है, इसको हम रामलीला परिवार कहते हैं अपना। क्या बात है सर, मुझे बस एक चीज़ और बताइए, रामलीला को जब आयोजित करने की बात आती है, सबसे मुश्किल काम क्या लगता है कि भाई इसमें बड़ा दिमाग खपाना पड़ेगा? नहीं, देखिए रामलीला में पात्रों से तो हम कुछ कर नहीं सकते। जो कथा राम कथा है, अमर कथा है, सबको पता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना। और इस बार कुछ नयापन ऐड करा है, कुछ और पात्र भी ऐड करे हैं, कुछ और चरित्र भी ऐड करे हैं जो पहले मिसिंग थे हमारी रामलीलाओं से। बाकी सबसे कठिन काम तो वही अर्थ ही होता है कि जैसे कोविड की मार भी पड़ी पीछे, तो लोगों को चंदा मांगने जाओ, क्योंकि ये महायज्ञ है, इसमें सबकी आहुति चाहिए होती है। देने वाले लाखों भी करोड़ों भी दान कर सकते हैं, लेकिन जब तक समाज नहीं जुड़ेगा, जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक इसका मज़ा नहीं आएगा और लोगों की सबकी भागीदारी नहीं होगी। तो हमारे यहाँ 100 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक चंदा मांगा जाता है और घर घर जाके इकट्ठा किया जाता है, सबको पास दिए जाते हैं। वही सबसे बड़ा काम है। हमारे को डेली इंक्वायरी आती है, दिल्ली की हज़ारों रामलीला होती है, लेकिन सब में एंट्री फ्री है। मतलब एंट्री तो हमारे यहाँ भी फ्री है, लेकिन बिना पास के एंट्री नहीं होती, जिससे कि असामाजिक तत्व ना आ जाए या कुछ और ना हो जाए, कि हमारे यहाँ VIP और सारे सिक्योरिटी टाइट होती है। तो उसका हमारा बांटने का भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कोई कहाँ से नोटिस टेलीफोन करता है जी हम गेट पे आ रहे हैं, या उन्हें घर पहुँचाना पड़ता है कोरियर, तो एक लगा रहता है इससे। लेकिन नहीं करेंगे तो हम इसके बिना रह नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भाई जब हम रामलीला की बात करते हैं तो हमें कई बार ये लगता है कि बुजुर्गों को जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बदलते ज़माने के साथ साथ युवा भी रामलीला की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और शायद इसीलिए कहते हैं कि कलयुग भले ही चल रहा है, लेकिन संस्कार अभी भी परिवारों में है। और इसकी वानगी एक और हमारे साथ युवा यहाँ पर है, युवक है, हालांकि मुझे तो बच्चे जैसे ही लग रहे हैं ये। 14 ईयर्स। तो ये बताओ क्या नाम है आपका? तन्मय। तन्मय, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। अब मुझे ये बताओ, ये रामलीला कैसे अपनी ओर खींच रही है? बच्चे पार्टी करना चाहते हैं, लेकिन आप रामलीला आए हैं, दैट्स वेरी गुड। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के रामलीला, और काफ़ी मतलब मज़ा आता है अपने भारत का पास देखकर कैसा होता है, और रामायण देखकर, और हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये बताओ, आज के दौर में बच्चों को मोबाइल का इतना चस्का है और बच्चे शूट करते हैं, ऑनलाइन वीडियो डालते हैं, आपको भी शौक है? जी, मुझे भी बहुत शौक है, और मैं भी एक यूट्यूबर ही हूँ। मेरा सीरियसली? नहीं, मजाक कर रहे हो? मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है। ओह माय गॉड। एंड मैंने 2 डेज पहले ही एक वीडियो डाली है रामलीला के ऊपर ही, लाइक यहाँ पे ही, एंड इट वाज वेरी फन शूटिंग दैट, एंड लाइक काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे जो खाना पीना है और जो रामलीला थी, एंड बहुत मज़ा आया था। सो यस। और हमारी पूरी कोशिश यही है कि आप रामलीलाओं के माध्यम से अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को वो मूल्य दें जो इस दौर में बदलते हुए समय में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर संस्कार नहीं है तो कहीं ना कहीं वो पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, और यही संस्कार देने का काम कर रही हैं ये रामलीलाएं, ये तमाम किरदार। और भगवान श्री राम का चरित्र अगर उसका 1% भी आपने अपने अंदर ढाल लिया तो यकीन जानिए आपका इस धरती पर जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सफ़र बहुत पसंद आया होगा, आपको ये रामलीला बहुत पसंद आई होगी, यहाँ के किरदार बहुत अच्छे लगे होंगे, और ख़ास बात ये कि यहाँ जो
लोग पहुंचे हैं और अपना अनुभव आपसे साझा कर रहे हैं, उसे देखकर ये महसूस होता है कि जिस बदलाव की कोशिश ये तमाम कमेटियां कर रही हैं वो इस बदलाव को लाने में कामयाब हो रही हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन मैं इस वादे के साथ आज अलविदा आपसे ले रही हूं कि कल फिर नई जगह पहुंचूंगी, नई रामलीला में आपको ले जाऊंगी, नए पात्रों से मुलाकात कराऊंगी और ये बताऊंगी कि वहां क्या कुछ खास है आपके लिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।